होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी अपने भतीजे प्रहलाद को लेके बैठ गई और धीरे धीरे नीचे आग लगा दिया गया। और जैसे ही आग लगाया गया तो दोनों लोग, अब दोनों में से जो है होलिका को तो नहीं जलना था क्योंकि उसको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से और दिल से भगवान की पूजा करता है, अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, तो फिर प्रकृति को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। दिस इज अशोका प्ले स्कूल और हमारे बच्चे देखिए कलर हाथ में लेके तैयार है होली सेलिब्रेशन के लिए। हमारे छोटे बच्चे कलर हाथ दिखाएंगे, बुरा न मानो। सबसे पहले चाहते विकास जी हल्का हल्का स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे तो सही बच्चों में आप गाल पर एक हल्का सा पीला कलर देख सकते हैं, पीली पट्टी, जो इस बात का प्रमाण है कि होली शुरू हो चुकी है। सर से बोल दो सर, बुरा न मानो, बुरा न मानो, बुरा न मानो, बुरा न मानो, तेज से बोलो, बुरा न मानो। आज कौन सी होली है? बच्चे ने सर को कलरफुल कर दिया। मैम 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 बुरा न मानो। अब चूंकि 3 दिन की छुट्टी होने वाली है होली की, जिसकी आधिकारिक सूचना, आधिकारिक हस्ताक्षर। हैप्पी होली बच्चों, हैप्पी होली। ये तो एकदम दबी हुई आवाज, और थोड़ा एक्साइटमेंट ले आइए अंदर से। हैप्पी होली, हैप्पी होली। वेरी गुड, अभी आया ना जोश। अभी पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि होली हम लोग मनाते क्यों हैं, और सबको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, जितने भी बच्चे आज की इस होली स्टोरी को सुनेंगे तो उसे जाके घर पे अपने मम्मी पापा को भी सुनाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना। और होली किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है होली? बुराई पर अच्छाई की जीत पर। ठीक है, क्लियर? तो आज हम लोग समझेंगे कि एक हम लोगों के बहुत पुराने समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस रहता था और गलती से वो राजा बन गया था। राजा तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का वो राजा, अपने उनके जितने भी प्रजा थे, उनके जितने भी लोग थे, उनको बहुत सताता था, मारता था, डरा धमका के रखता था और सब लोग उनसे डरते थे। अनैतिकताएं करता था, अत्याचार करता था और बहुत ज़्यादा जो है समस्याएं उत्पन्न करता था। ऋषि मुनि को पूजा पाठ नहीं करने देता था और कहता था कि मैं ही भगवान हूँ और मुझे मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा हम उसको मारेंगे। तो ये बहुत इस तरीके से, तो उस समय के जो देवी देवता थे वो भी बहुत समस्या में पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी, जानते हो ब्रह्मा जी को, है ना, सबको वरदान देने पहुंच जाते हैं टाइम टाइम पे। और एक बात और सत्य है, अगर जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उसका काल निश्चित है, तो उसका समय समझ लो खराब जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। वरदान में क्या दिया कि एक ऐसा वरदान जिसमें वो कहा गया कि वो ना धरती पे मर सकता है, ना आकाश में मर सकता है, ना जो है उसको मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना किसी शस्त्र से वो मर सकता है, ना किसी अस्त्र से वो मर सकता है, ना दिन में मर सकता है, ना रात में मर सकता है, ना घर के अंदर कोई मार सकता है उसे, ना घर के बाहर कोई मार सकता है। ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी उसको वरदान चाहिए थे वो ब्रह्मा जी से ले लिया था। तो अब ये हुआ कि अब तो हिरण्यकश्यप कभी नहीं मर सकता। और हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, वो भी राक्षसी प्रवृत्ति की थी, जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। तो उनकी बहन थी और अपने भाई का इन अत्याचारों में वो पूरा सपोर्ट करती थी, पूरा सहयोग करती थी। और ब्रह्मा जी ने उसको भी वरदान दिया हुआ था। ब्रह्मा जी ने उनको क्या वरदान दिया था कि होलिका आप कभी भी आग से नहीं जल पाओगी, नहीं जलोगी। अगर आप आग में जाओगी तो आग आपको जला नहीं सकती। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने जो है होलिका को दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जहां बहुत ही ज्यादा दुराचार होता है, नैतिकता होती है, वहां पे भी सात्विक प्रवृत्तियों और अच्छे लोगों का जन्म होता है। तो राजा हिरण्यकश्यप के बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था प्रहलाद। क्या नाम रखा गया था? प्रहलाद। तो होलिका को भी वरदान मिला था कि उसको आग में नहीं जलाया जा सकता, आग में नहीं जला सकते। तो राजा को वरदान मिला कि वो किसी भी प्रकार से मर नहीं सकता, और होलिका को वरदान मिला कि वो आग से जल नहीं सकती। तो उनके घर एक बहुत ही अच्छे बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम प्रहलाद था। याद कर लीजिए, हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम
प्रहलाद, ठीक है। तो प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद छोटा सा था, बहुत गोरा सा, अच्छा सा, सुंदर सा बच्चा। और जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर भगवान ईश्वर को जो है पूजा करने की प्रवृत्ति आ रही है। और प्रवृत्ति में वो अपने आराध्य मानता है भगवान विष्णु को। किसको मानता है? भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को देखो ना, एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में जो है पुष्प, एक हाथ में शंख, ये सब देखो ना। तो भगवान विष्णु की वो पूजा करता था जो है, और हर हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। अच्छा बच्चा था, पढ़ाई करता था, बहुत अच्छा था। तो ये बात लेकिन राजा को अच्छी नहीं लगती कि मेरा बेटा होकर भगवान की पूजा करे। अगर इसे पूजा ही करना है तो मेरी पूजा करनी है, नहीं तो किसी की नहीं पूजा करनी। लेकिन प्रहलाद फिर भी जो है पूजा करता था। अब था तो वो बेटा ही, पहले उसको समझाए, नहीं समझा तो मारे, डपटे, डांटे, नहीं समझ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उनको बड़े से पहाड़ के ऊपर ले जाकर प्रहलाद को नीचे गिर। अब प्रहलाद नीचे गिर रहे हैं और वो भगवान विष्णु की जो है स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनको जो है। तो जैसे ही प्रहलाद नीचे गिर रहे हैं वैसे भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, उनकी रक्षा कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को एकदम शिद्दत से चाह रहे हो और अच्छा पूजा पाठ कर रहे हो और किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपकी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति अगर अनैतिक हुई, दुष्ट प्रवृत्ति हुई, तो फिर आपकी रक्षा भगवान नहीं करेंगे, फिर भगवान आपके बारे में गलत विचार रखेंगे, गलत करेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी हमेशा याद रखिएगा। तो प्रहलाद हमेशा अच्छा सोचता था, दूसरे के बारे में, दूसरों की मदद करता था, तो उसकी रक्षा भगवान ने की। अब इधर देखा गया कि पहाड़ के ऊपर से गिराने के बाद भी जो है प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या किया जाए, हिरण्यकश्यप बड़े सोच में पड़ गए, टेंशन में आ गए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया अपनी बहन को, होलिका को। तो होलिका आई, उनकी बहन थी, तो आई। तो उन्होंने बताया कि मुझको तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला है। होलिका ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है और मैं ऐसा करती हूँ कि प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर आग में चली जाती हूँ। मैं तो जलूंगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझको क्या दिया है, वरदान दिया है। तो जलेगा कौन? प्रहलाद जलेगा, सिंपल सी बात है। तो होली के दिन जो जिस दिन हम लोग होलिका मनाते हैं, उस दिन जैसे आप लोग बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते, आपका बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 15 ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो ना। कोई 9 ईयर्स का हो गया, कोई 10 ईयर्स का हो गया। ऐसे ही उसी दिन जिस दिन होलिका मनाई जाएगी अपने यहाँ, उसी दिन जो है होलिका अपने गोद में लेके प्रहलाद को आग में बैठी। तो अभी सुनो क्या होता है। तो एकदम सजाया गया पूरा, हिरण्यकश्यप ने एकदम बढ़िया से लकड़ी उपड़ी लगा के, ढेर लगा के। आप लोग गांव में कभी होलिका जलाते हुए देखे हो? हाँ, जैसे होलिका बनाई जाती है वैसे एकदम बैठाया गया। और उसके ऊपर होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, अपने भतीजे प्रहलाद को लेके बैठ गई और धीरे धीरे नीचे आग लगा दिया गया। और जैसे ही आग लगाया गया तो दोनों लोग, अब दोनों में से जो है होलिका को तो नहीं जलना था, क्योंकि उसको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से और दिल से भगवान की पूजा करता है, अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, तो फिर प्रकृति को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। अब उल्टा हुआ, जिसको वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, वो जलने लगी और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ताली बजाते इसलिए आज हम लोग होलिका सेलिब्रेट करते हैं। जो अच्छा होता है, जो अच्छाई पर हमेशा, तो कटिंग कर दीजिएगा, बुराई पर हमेशा, मैं एडिट कर दूंगा, तो बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो हमेशा अपने मन में ले आना कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितना दूसरों की मदद कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे नंबर ले आ सकते हो, टीचर्स की बात मान सकते हो, बच्चों अपने मम्मी पापा की बात मान सकते हो। आप ये सब अच्छे काम करोगे, ईश्वर भी आपका साथ देगा और प्रकृति को भी नियम बदलना पड़ेगा और वो आपको सफलताओं तक जरूर पहुंचाएगी। प्रकृति उस चीज में आपका साथ देगी। तो इस तरीके से जिसको वरदान मिला तो वो होली में जो आग में नहीं जलेगी, वो भी आग में जली। और फिर थोड़ी देर बाद विष्णु नरसिंह अवतार में, तो ब्रह्मा जी ने जैसे जैसे उनको जो है वरदान दिया था, क्या वरदान दिया था कि ना कोई आदमी मार सकता है और ना कोई जानवर मार सकता है। तो नरसिंह भगवान धड़ के नीचे आदमी थे, इंसान के रूप में थे और धड़ के ऊपर उनका जो है शेर का चेहरा और बड़े बड़े दांत। अगर ना अस्त्र से मार सकते हैं, ना शस्त्र से मार सकते हैं, तो नरसिंह भगवान अपने नाखून से मारते हैं। कहते हैं ना घर में मार सकते हैं, ना घर के बाहर मार सकते हैं, तो नरसिंह भगवान उनको जो है चौखट पे मारते हैं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। कहते हैं ना आकाश में मारे जा सकते हैं, ना धरती पे मारे जा सकते हैं, तो उनको अपनी गोदी में बिठा कर मारते हैं। और वो कहते हैं
न दिन में ना दिन में मार सकते हैं और ना रात में मार सकते हैं। तो नरसिंह भगवान जब उनको मारते हैं तो उस समय संध्या का बेला रहता है, शाम का समय। उस समय मारते हैं चीर फाड़ के एकदम, और उनका रक्त पी जाते हैं, दुष्टों का रक्त भगवान पी गए। और फिर इतना भयानक चेहरा था उस समय नरसिंह भगवान का, लेकिन जब प्रहलाद उनके सामने आते हैं तो उनके गुस्से एकदम शांत हो जाते हैं, और उनको अपनी गोदी में बिठा के उनके सर पे हाथ रख के तब जाके ये स्टोरी जो है समाप्त होती है। तो इसलिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? होली। आप लोगों को दिवाली की भी कहानी में सुनाया था ना, मैंने होली की कहानी सुनाई है ना। चलो इसी तरीके से हम लोग अन्य फेस्टिवल में भी करेंगे। तब तक आओ चलो मिलकर होली खेलते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच। हमारे बच्चे कई बार हमारे टीचर में चेहरा धो चुके हैं, फिर भी थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप सभी लोग निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करेंगे, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। और सबसे पहले हमारे सभी ब्लॉग के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए, सब लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित होली खेलिए। हैप्पी होली, सेफ होली। किसी की आंख में आप गुलाल नहीं डालेंगे और केमिकल रंग से होली नहीं खेलेंगे। एंड बाकी आप लोग सब जानते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज होली को खूब सारा एंजॉय किया। सबके चेहरे पे देख रहे हैं आप लोग, लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नीला, मतलब सतरंगी हो गए हैं। देखिए हमारे सर जी भी, और धीरे धीरे बच्चे अब चूंकि लास्ट टाइम आ रहा है, छुट्टी का टाइम हो गया, बच्चे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी मैजिक वाले बच्चे मैजिक में बैठ जाए और सभी टेम्पू वाले बच्चे टेम्पू में बैठ जाए। तो आगे हम चाहते हैं कि हमारे संस्था प्रमुख अंकित पांडे सर जी आपके 2 शब्द कहें, आप लोग इनको सुनिए। सिर्फ 2 शब्द इतना कहूँगा कि रंगों से ना डरे, रंग बदलने वालों से डरे। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच सर। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले अपने मेरे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस। हैप्पी होली, सेफ होली। थैंक यू।